रामलला डिजाइनर पोशाक पहने होंगे, सोने चांदी की चमक से दमकेंगे। बस फर्क इतना होगा कि मलमल कॉटन नहीं बल्कि ऊनी कपड़ों में नजर आएंगे रामलला। 20 नवंबर से प्रभु श्री राम को पश्मीना शॉल और गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे। सर्दी ना लगे इसलिए रजाई और कंबल से लपेटा जाएगा। गुनगुने पानी से रामलला को स्नान कराया जाएगा। रामलला को सर्दी महसूस ना हो इसलिए गर्भगृह में हीटर लगाए जाएंगे। ज्यादा ठंड बढ़ने पर ब्लोअर से गर्म हवा दी जाएगी। जिस तरह किसी बच्चे की देखभाल की जाती है, ठीक उसी तरह बाल रूप में विराजमान रामलला का ख्याल रखा जाएगा। कि प्रति वर्ष जब ये ठंडी आती है तो भगवान के लिए व्यवस्था होता है कपड़े का और उनके भोग का। इस प्रकार से किया जाता है। जैसे 20 नवंबर से ये कुछ ठंडी पड़ने लगेगी तो पहले हम गर्म चादर उड़ाते हैं, उसके बाद कम्बल उड़ाते हैं, उसके बाद जब और ठंडी पड़ती है तो रजाई उड़ाते हैं। इस प्रकार के उनके वस्त्रों की व्यवस्था है। 20 नवंबर से अगहन पंचमी की शुरुआत हो रही। ये दिन सनातन के मुताबिक बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन से रामलला के भोग में भी बदलाव किया जाएगा। भोग से ठंडी चीजों को हटाकर गर्मी पहुंचाने वाली चीजें उसमें जोड़ी जाएंगी। अभी रामलला को दही का भोग लगाया जा रहा है, जिसमें बदलाव करके रबड़ी और खीर को रखा जाएगा। अभी रामलला के भोग में जूस, लस्सी और मौसमी के फल जैसे शामिल हैं। सर्दियों के महीने में इनके बदले बादाम और पिस्ता मिलाकर गर्म दूध दिया जाएगा। फिलहाल पूड़ी, सब्जी और खीर के साथ दाल चावल का भी भोग लगाया जाता है। 20 नवंबर से काजू, बादाम और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स रामलला के भोग में शामिल कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर लुढ़कता जाएगा, रामलला के खान पान में आगे भी इसी तरह के चेंजेस आते रहेंगे। एक बालक की जिस प्रकार से सेवा की जाती है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जो बाल रूप में विराजमान है, उनके लिए रजाई, खाने के लिए पूरी, सब्जी और तस्मई और नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जाड़े को देखते हुए वो सारी व्यवस्थाएं राम मंदिर में की जा रही हैं, जो एक बालक और प्रभु राम के लिए जरूरी है। इसके साथ अयोध्या में अब जाड़े को देखते हुए भीड़ भी बढ़ रही है। लमसम पर डे 1.5 से 2 लाख लोग प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। मौसम का चक्र भले ही बदल रहा हो, मगर रामलला की सुंदरता में रत्ती भर भी कमी नहीं आती। रामलला को राजकुमार की तरह सजाया जाएगा और उनके वस्त्र भी राजकुमारों की तरह खास होंगे। जिन ऊनी कपड़ों को तैयार किया जा रहा है, उसमें सोने चांदी के तारों की जड़ाई होगी। खास रत्नों को भी रामलला के वस्त्रों में रखा जाएगा। रामलला के तीनों भाइयों और हनुमान जी के लिए भी ऊनी कपड़े होंगे। इसके लिए रामलला के वस्त्र तैयार करने वाले मशहूर डिजाइनर मनीष त्रिपाठी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो दिल्ली में 10 कारीगरों के साथ रामलला के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। रामलला सर्दियों में कैसा कपड़ा पहनेंगे, मनीष जी हमारे साथ बात करने के लिए। मनीष जी, कैसा कपड़ा होने वाला है रामलला के लिए इस बार ठंड में, कैसे कपड़े पहनेंगे वो? अब उसमें लद्दाख का पश्मीना होगा, कश्मीर का सॉफ्ट फुल होगा, उत्तराखंड के भी ऊनी वस्त्र होंगे और हिमाचल की कुल्लू की जो फेमस वुलन फैब्रिक्स है वो होंगे। चंबा की रुमाल से बने हुए जो मार्केट टेक्सटाइल है वो क्राफ्ट होगी। सो भाई अब तैयार। गर्मियों के मुकाबले 1.5 गुना तक बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। बहुत भीड़ होगा। अभी तो मौसम थोड़ा बहुत आप ठंड हो जा, जैसे ये ठंड मौसम आएगा वैसे भीड़ बढ़ता जाएगा। मंदिर तो पहले बना था, बाकी अब थोड़ा और स्टैंडर्ड हो गया था, इसीलिए अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में व्यापार पर भी अच्छा असर पड़ेगा। जहां तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अभी से ही बाहर से आने वालों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी। और सर्दियों में जो विंटर्स में लोग घूमने के लिए बाहर जाने के लिए सोचते थे, इस वर्ष ये हमने देखा है कि अधिकतर लोग अयोध्या की तरफ आना चाह रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाह रहे हैं। रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका दर्शन करना चाह रहे हैं। तो ये पूरी उम्मीद है कि दर्शनार्थी यहाँ आएंगे, उसका व्यापार पर भी अच्छा असर पड़ने की पूरी उम्मीद है हम लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की अब की बार की परिक्रमा अलग है, कुछ अलग भी है, धक्का मुक्की नहीं है, हम लोग बड़े आराम से कर रहे हैं इस समय। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में ये रामलला की पहली सर्दी है
और जब सर्दियों का अगला सीजन आएगा उस वक्त भी मंदिर में खास बदलाव नजर आएंगे, जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर भव्यतम स्वरूप में नजर आएगा। अगले साल राम मंदिर पूर्ण आकार में होगा। 1 दिसंबर 2025 की तारीख राम मंदिर के निर्माण के लिए फिक्स की गई थी, जिसे बाद में बदलकर जून महीने का कर दिया गया। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि सितंबर 2025 में राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो पाएगा। 3 महीने की देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मंदिर के परकोट में बहुत ज्यादा काम होना है और इसके लिए करीब 200 श्रमिकों की कमी पड़ रही है। राम मंदिर निर्माण समिति का दावा है कि मंदिर में जितना पत्थर लगा था उससे 2 गुना पत्थर परकोटे में लगाया जाना है और श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखकर इसमें जरूरत से ज्यादा तेजी नहीं दिखाई जा सकती। पत्थर लगभग आ गया, क्रय कर लिया गया, लेकिन आवश्यकता से जो श्रमिक हैं वो लगभग 200 श्रमिक की संख्या कम है। इस कारण से जो हमने लक्ष्य रखा था कि जून 2025 में सभी निर्माण कार्य जितना है, जिसमें ऑडिटोरियम वगैरह सभी सम्मिलित करके मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हम इसे पूर्ण करने में 3 माह और लेंगे। 4.25 साल से बन रहे 161 फीट ऊंचे राम मंदिर के निर्माण में कई और तकनीकी चुनौतियां सामने आई, जिन्हें दुरुस्त कर लिया गया। राम मंदिर में सप्त मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन सभी मंदिरों की छत लगाई जा चुकी है। राम दरबार की मूर्ति भी जयपुर में तैयार हो रही, जिसे जनवरी तक पूरा करने का टारगेट है। इसके पूरा होते ही मंदिर के दूसरे तल पर राम दरबार की स्थापना हो जाएगी। रामलला की 2 अनमोल मूर्तियां भी न्यास के पास सुरक्षित हैं। इन्हें किस तरह से सम्मान देना है, इस पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा कई और बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद 20 नवंबर के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। अब तो जो भी मंदिर हैं उनका निर्णय लिया जा चुका है। भगवान राम से तो बहुत ऋषि मुनि जुड़े थे और अनेक लोगों ने राम पथ गमन में भी उनसे वो किया, प्राप्त किया। अनेक लोग अयोध्या में थे, तो यह संभव नहीं है कि हम सभी ऋषि मुनियों का यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर सकें। भविष्य में उनके प्रति किस प्रकार सम्मान देना होगा, ये न्यास अपनी बैठकों में पूरा। राम मंदिर खुलने के शुरुआती 6 महीने में 11 करोड़ भक्तों ने दर्शन किए थे। गर्मियों में ये आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी राम भक्तों के आंकड़े में बढ़ोतरी आएगी और इसकी शुरुआत 14 कोसी परिक्रमा से हो चुकी है। इसकी झलक भी देख लीजिए। सरयू नदी पर आस्था का मेला लगा है। पूजा का मनमोहक दृश्य और घंटियों की आवाज समूची राम नगरी के वातावरण में गूंज रही। भक्त भी राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं। करीब 30 लाख श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा के लिए अयोध्या पहुंचे, जिन्होंने 5000 मंदिरों के चक्कर लगाए और 42 किलोमीटर तक परिक्रमा की। देवउठनी एकादशी पर पंचकोसी परिक्रमा होगी, तब भी आस्था का ज्वार इसी तरह अयोध्या में उमड़ेगा। तो ये है कि लोग पूरे अयोध्या की परिक्रमा करते हैं, जिसमें प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ सभी भगवान के मंदिर जो अयोध्या में मौजूद हैं उनकी परिक्रमा होती है। आप देख सकते हैं कि लोग परिक्रमा करने के बाद राम जन्मभूमि मंदिर जो प्रभु श्री राम बाल रूप जहाँ विराजमान है, वहाँ पे लोग 14 कोसी परिक्रमा करने के बाद दर्शन भी करने आ रहे हैं। और आज अयोध्या में अत्यधिक भीड़ है और लोगों का ये भी कहना है कि जैसे जैसे जाड़ा आएगा उस तरीके से अयोध्या में भीड़ भी बढ़ेगी। अयोध्या में आज जिस तरह परिक्रमा लगाई जा रही है, ठीक उसी तरह राम मंदिर के प्रांगण में भी परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। 1 किलोमीटर लंबे इस पथ को बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। भक्त भी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अयोध्या की बदली सूरत हर सनातनी के दिल में उमंग पैदा कर रही है। बहुत खुशी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम लोगों को यहाँ आकर उनकी बहुत कृपा है। डेट तो पहले बना था, बाकी अब थोड़ा और स्टैंडर्ड हो गया था।
इसीलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन तो यही बात था, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की अब की बार की परिक्रमा अलग है, कुछ अलग भी है। धक्का मुक्की नहीं है, हम लोग बड़े आराम से कर रहे हैं। 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और बहनों और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं। ये आज की अयोध्या है, बदली और संवरी हुई अयोध्या, जहां रामलला के दर्शन की चाह है, जहां गली गली में राम नाम की गूंज है,